हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की जो क्लास है वो आपकी आरआईएमसी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के मैथ्स के रिगार्डिंग होगी। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास और करवा दी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो आपने नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। और इसके साथ साथ मैंने इस चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट भी 3 क्लासों में करवाए हैं। कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा दिए हैं। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लेना, ताकि जब कोई आप क्वेश्चंस करो तो उसमें कोई डाउट न लगे कि हमने कहाँ से कर दिया है। उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है, इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट देख लेना। क्लास 6 मैथ्स के कॉन्सेप्ट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर वो क्लासें देखने के लिए मिल जाएंगी। और आपको पीवाईक्यू प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपको टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट की आपके क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, वहां पर एक क्लास जो करवाई है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपकी ये दूसरी क्लास है। यदि नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर देख लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्लासें आए उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो नवोदय विद्यालय के सैनिक और सैनिक स्कूल आरआईएम स्कूल की तैयारी करना चाहता हो और क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग आए, उसका पोर्शन मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। इसलिए वो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी क्लासें आए इसके रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहे। तो अब चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिवाइजर दे रखा है आपको 132, क्वाड्रेंट दे रखा है यानी भागफल 29, रिमाइंडर यानी शेषफल दे रखा है आपको 12, और फाइंड द डिवाइडेंड यानी कि आपको भाज्य निकालना है। डिवाइडेंड क्या होता है आपका? भाज्य, ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ये? डिवाइडेंड डिवाइडेंड बराबर होता है आपका डिवाइजर इनटू के क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है आपका डिवाइडेंड निकालने का फॉर्मूला। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दीजिए। डिवाइजर कितना दे रखा है? 130, मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट 29 प्लस आपका रिमाइंडर कितना दे रखा है आपको? 12। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 132 मल्टीप्लाई 29, इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18 की 8, एक 9 की 27 और एक 28 की 8, 5 लगी 2, 9 2 11, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 और 4 12 की 2, 5 लगी 1, 6 और 1 7, 1 8 3, कितना आ गया? 3828। कितना आ गया? इसका जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो कितना आएगा? 3828 प्लस का 12। अब 12 इसमें ऐड कर दी, 8 और 2 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, 8 3, यानी 3840 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी आपका ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यानी 6 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, उनका डिफरेंस निकालना है। आपको नंबर देगा 5 6 8 9 7 6, ये आपको एक नंबर देगा, इसमें प्लेस वैल्यू निकालोगे 6 की, तो 6 की प्लेस वैल्यू आएगी आपकी 6। इस वाली जो 6 आएगी उसकी प्लेस वैल्यू आपकी 6, कितनी आपके अंक है उतनी आपको 0, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर, तो 6 0 0 0 0 माइनस का आपको 6 करना है। डिफरेंस निकालने के लिए 10 में से 6 तो 4, 9 9 9 और आपको 5, तो 5 9 9 9 4,
39 के समय 5994 ऑप्शन है भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल ईच पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, तो सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ तीन, यानी तीन की आपको फेस वैल्यू इसमें निकालनी है सभी संख्या में और उनका सम करना है। तो आपको एक संख्या दे रखी है 6231, अगली दे रखी है 6321 और एक दे रखी है आपको 3621। इसमें आपको तीन की फेस वैल्यू निकालनी है और उनका सम निकालना है। तो फेस वैल्यू के लिए मैं आपको एक चीज बताई थी कि जो सम हो किसी भी संख्या में, यदि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू निकालना हो तो आपको ट्रिक से बताया था कि फेस किसी इंसान के चेहरा कितना होता है, एक, यानी कि फेस वैल्यू भी तीन की क्या होगी, सभी संख्या में आपको सिर्फ तीन ही दिखाई मिलेगी। यानी इसमें भी आपको फेस वैल्यू तीन की तीन होगी, इसमें भी देखोगे तो आपकी तीन होगी, इसमें भी देखोगे तो आपको वो तीन ही मिलेगी। अब आपको क्या करना है, सम, उसने क्या कहा है सम, तो तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा आपका नाइन, कितना हो जाएगा आपका नाइन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा नाइन के लिए, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट। यानी कि आपको पांच डिजिट का आपको लार्जेस्ट और पांच डिजिट का आपको लीस्ट नंबर का आपको डिफरेंस निकालना है। तो फाइव डिजिट लार्जेस्ट नंबर जब निकालोगे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली जितनी नंबर का आपको लार्जेस्ट पूछा जाए उतनी आपको नाइन लिखनी है, तो आपको पांच नाइन। आपको फाइव डिजिट का जब स्मॉल नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट या लीस्ट, एक ही बात है, ये कह लीजिए या लीस्ट कह लीजिए, एक ही बात है। जब नंबर पूछा जाए तो क्या वन लिखिए और आपको जितने नंबर का पूछा जाए उसमें से एक कम आपको एक के पीछे जीरो, यानी चार जीरो को आपको लगाना। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस। अब आप डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या माइनस करनी है। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है, यानी नाइन 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 एट, यानी एट नाइन नाइन नाइन। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी क्लास का आपका क्वेश्चन है वो आपका पांचवा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच, जो कि स्टार्ट होता है आपका आठ से, तो स्टार्ट हो और सात से क्या हो एंड हो, तो वो सबसे बड़ा हमको नंबर लेना है। तो यानी कि सब में देखोगे तो सभी आपके आठ से शुरू हो रहे हैं और सात से एंड हो रहे हैं। तो आठ से तो आपका शुरू और सात तक खत्म, इसके बीच में आपके थ्री डिजिट आए, थ्री डिजिट, क्योंकि दो डिजिट तो उसने दे रखे हैं तो थ्री डिजिट आए। अब इनके बीच में क्या देखोगे तो नाइन है, तो यहाँ पर भी नाइन आ जाए और यहाँ पर भी नाइन आ जाए, तो यही क्या होगा आपका सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि आठ से शुरू हो और सात पर खत्म हो, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, आपको ये नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट आप बीच में लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, जो कि कैन बी फॉलोड बाई, यानी आपको कुछ डिजिट्स दे रखे, इनसे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना, यानी पांच सात आठ छह, ये आपको कुछ डिजिट्स दे रखे, इनसे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, यानी क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना, लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आठ, फिर उससे छोटी सात, छह, पांच, ये होगा आपका इन नंबर से बनने वाला, यानी इन डिजिट से बनने वाला जो बड़ा नंबर होगा वो ये होगा। अब ऑप्शन में इस चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ये संख्या दे रहा है, तो आठ सात छह पांच, आठ सात छह पांच, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको में यही संख्या देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ, यदि नंबर 806, 860, 0, 86, 260 एंड 800 आर द अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन संख्याओं को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को कहें तो होता है आरोही,
क्या होता है आरोही क्रम, यानी कि सब बढ़ता हुआ क्रम। आरोही को क्या कहते हैं, बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे जो छोटा है पहले वो लिखना है। तो सबसे छोटा तो क्या होगा, 086। कौन सा होगा, 086। ये होगा आपका पहला। दो ऑप्शन तो आपके पहले से ही है, एंड बी और डी, क्योंकि इसमें 800 दे रखा है, वो तो होगा नहीं। अब इससे जो बड़ा नंबर है वो क्या आएगा आपका, 260 आएगा, 260। अब ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन के हिसाब से तो आगे आपको जरूरत ही नहीं करने की, कि ऑप्शन जो सी है उसमें ही आपका दूसरा नंबर 260 है, क्योंकि जो पहला नंबर है उसमें 806 दे रखा, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका। और देखोगे 260 के बाद आएगा आपका 800, फिर आएगा आपका 806, और फिर आएगा आपका 860। तो यही क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्रम आपको ऑप्शन नंबर सी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, असेंडिंग होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, यानी इन नंबर से बनने वाला आपको इवन नंबर सबसे छोटा लिखना है। यानी सबसे छोटा आपको इवन नंबर लिखना है इन नंबर से बनने वाला। तो इवन नंबर के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अंत में आपको क्या मिल जाए, अंत में आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म बाय द यूजिंग। इवन नंबर के लिए आपको डिजिट चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, ये आपको नंबर्स चाहिए इकाई के स्थान, यानी इकाई के स्थान पर, यानी यूनिट डिजिट्स आपके यूनिट डिजिट पोजीशन, यानी आपका जो यूनिट है उसकी जो पोजीशन है उस पर आपको ये अंक चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए इनमें से कौन सा मिल रहा है। तो 3 मिल रहा है यूनिट डिजिट, तो ये तो होगा नहीं इवन, ये और हो गया। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आपको 5 मिला है, तो ऑप्शन ये भी हो गया। यहाँ देखोगे तो ऑप्शन ये भी हो गया। तो ऑप्शन डायरेक्ट ही आपको चेक कर सकते थे। तो 1 2 3 8 5 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम तो ऑप्शन और दे रखा होता तो हम छोटा और क्या बना सकते, तो 2 लिखो। तो 1 2 3 1 2, पीछे अगर आपका 2 भी होता तो भी वो छोटा हो जाता। यानी यहाँ पर आपको दे रखा है 4 इवन नंबर, लेकिन पीछे एक और संख्या होती जिसमें आपका इवन 2 आ जाता, तो वही आपका क्या होता, फिर इससे छोटा वो नंबर हो जाता। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख रहा था, तो ऑप्शन तो आपका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नंबर आपको दे रखा है एक 2150, यानी 2185 आपको एक नंबर दे रखा है, इसको आपको रोमन नंबर। तो इस नंबर को यदि हम तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 25 35, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 100 को क्या लिखोगे आप एम, फिर 100 को क्या लिखोगे आप एम, 100 को क्या लिखोगे आप सी, 50 को क्या लिखोगे आप एल, और 35 को क्या लिखोगे एक्स एक्स एक्स। इस प्रकार से आपका ये क्या होगा, करेक्ट। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो एम एम सी एल एक्स एक्स वी एक्स एक्स वी। तो वी तो चेक कर लीजिए, इसमें तो आई वी है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें वी आई है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको 3 एम दे रखे हैं, यहाँ पर 2 एम, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, एल सी डी एम। एल सी डी एम, एल होता है आपका 50, सी होता है आपका 100, डी होता है आपका 500, एम होता है आपका 1000। इस ट्रिक से आपको याद करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4152 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड, यानी ये जो नंबर आपको दे रखा है 4152, इस नंबर का आपको नियरेस्ट थाउजेंड क्या लिखना है, नियरेस्ट थाउजेंड। वो आपको ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 5000, ये आपको थाउजेंड में नहीं आएगा। ये 500 हो गया, ये आपको 100 में मिलेगा, इसमें मिलेगा 100, लेकिन आप क्या लिखना है, थाउजेंड। तो 1000 देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो अंक दे रखा है 1000 के स्थान पर वो देखिए,
आपको एक तो लेना है 4, एक लेना है आपको 5, 2 अंक लेनी है, यानी एक उससे आगे और एक अंक वो लेना है 1000 वाला। अब आपको चेक करना है कि 100 के स्थान पर क्या आपका 5 से ज्यादा है या 5 है, तो आपको 5 लेना है, यानी बड़ा अंक लेना है। यदि 5 से कम आता है तो आपको छोटा अंक लेना है, यानी 5 से कम, कम में तो आपको छोटा लेना है, यानी 5 से कम में छोटा, कम में छोटा, और 5 से यदि बड़ा हो तो उसमें आपको क्या लेना है, 5 से बड़ा। 5 प्लस हो तो उसमें क्या लेना है, आपको बड़ा लेना है। 5 हो चाहे 5 से ज्यादा हो उसमें आपको बड़ा ही लेना है। तो आप क्या लोगे, 4 ले, यानी 4000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊं उसमें उस डाउट को आपको क्लियर करवा दिया करूंगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 97580, if the digit 7 and 5 interchange their place, the difference between the original and the new number, यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है 97580, उसने कहा यदि 7 एंड 5 आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, यानी कि जो 7 और जो ए है आपके आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। क्या होता है, इंटरचेंज कर दिए जाते हैं डियर प्लेस, अपने स्थान पर ही। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, जो आपको दे रखा है वो तो क्या होगा, ओरिजिनल होगा। अब आपको मीड करना है नया नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, 95780, ये हो जाएगा आपका न्यू नंबर। न्यू नंबर हो गया। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो आपका बड़े में से आपको क्या करना है, छोटा माइनस करना है। तो बड़ा कौन सा, बड़ा नंबर तो आपका ये है जो दे रखा था ओरिजिनल, और आपका छोटा है ये। तो आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो बड़ा नंबर 97580 इसे आपको छोटा नंबर 95780 माइनस कर दीजिए, तो 0 0, 2 0 आप देखिए किसमें आपको देखने के लिए मिले, इसमें भी है इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ये भी ऑप्शन आपको हट गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आप चेक कीजिए, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 6 में से क्या, तो यानी कि 18, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, 18000 आपका करेक्ट आंसर, यानी ये होगा 1800। 1800 इसका क्या हुआ करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए में 1800, तो वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84। क्वेश्चन है आपका नवोदय विद्यालय 2016 का, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो यानी कि 56 और 84 के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही। तो फर्स्ट है बोथ आर द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि आपका जो 56 है वो इवन नंबर भी है, तो 2 से कटेगा, 7 से कटता है आपका, 8 से कटता है आपका, और आपका 1 से भी कटता है, 56 से भी कटता है, इसलिए आप 28 से भी कटता है, यानी बहुत सारी संख्याओं से ये कटता है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। बोथ आर को प्राइम, को प्राइम होता है जिनका आपका एलसीएम बना है। क्या है को प्राइम, क्या होता है आपका को प्राइम होता है जिनका आपका एलसीएम बना है। क्या है, एलसीएम 1 आ जाए वो होते हैं आपके को प्राइम। तो एलसीएम तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अब फैक्टर ही ज्यादा है, तो एलसीएम आपका 1 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपके। अब बोथ आर नंबर, और क्या आपको और के लिए क्या है, यदि आपको पीछे संख्या में ये 2 0 2 4 6 8 मिल जाए, तो ये क्या होता है, आपको इवन होता है। क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ पर तो 6 है और 4 है, तो क्या है, इवन है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा आपका करेक्ट, बोथ आर नंबर द मल्टीपल ऑफ 40, यानी 14 के मल्टीपल है सब, क्योंकि 14 चौका 56, यानी जब मल्टीप्लाई करते हो तो 14 गुणा 4 कितना आता है, 46 56, और 14 गुणा यदि 6 करते हो तो कितना आता है आपका 84, यानी कि ये आपके 14 के मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर जो 3 भी रखा था वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर आपका क्या है, यानी बड़ा
जो 3 डिजिट का आपको हाईएस्ट जो 2 डिजिट का आपका प्राइम नंबर पूछा है वो क्या होगा, इस जो ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो नवोदय विद्यालय 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको चेक करना है। 93 को जब चेक करोगे तो 9 और 3 कितना होगा, 12। तो ये तो आपका 3 से मल्टीपल है, तो ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 91 को चेक करोगे तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 99 आपका 3 से भी डिविजिबल है और आपका 9 से भी डिविजिबल है, इसलिए और आपका 11 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 97 ही आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपको 90 और 100 के बीच में आता है। यानी 90 से लेकर 100 के बीच में देखोगे तो आपका एक ही प्राइम नंबर है, वो है आपका 97। कौन सा है, 97। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 9 6 3 एंड 0 डिजिट, एनी वन डिजिट रिपीट ट्वाइस। यानी कोई भी जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो सकता है। क्या है, कोई नंबर आपका 2 बार रिपीट हो सकता है। नवोदय विद्यालय 2012 का ये क्वेश्चन। अब आपको नंबर दे के 9 6 3 और आपका 0, इन नंबर से आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो चेक कीजिए, यहाँ पर देखा है 9, यहाँ पर भी आपका 9, तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो आपका 9 सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब आपको यहाँ पर 6 देखा है, यहाँ पर अभी 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, तो जो सबसे अब जो दूसरे नंबर पे बड़ा नंबर आएगा वो क्या आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि ये संख्या तो ही आपकी बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, आपको बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर चेक करोगे दूसरे स्थान पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 क्या होता है, 6 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये संख्या तो बड़ी होगी। इसमें देखोगे तो यहाँ पर 0 था, तो 0 से भी बड़ा 9 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब है आपका अगला क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी प्लेस वैल्यू निकालनी है आपकी 5। ये आपका नवोदय विद्यालय 2010 का एक शानदार सा क्वेश्चन है, और मान के चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आपको नंबर दे रखा है, यानी 214.5। अब जब हम पॉइंट के बाद किसी संख्या का यदि प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आता है, 1/10 से आता है। पहला अंक होगा वो 1/10, यानी 5/10 होगा। अब जब 6 की आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आता है, आपका 6 का प्लेस वैल्यू 6/100 आएगा। जब आप पॉइंट के बाद लिखते हो तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, और 1 का लोगे तो आपका 110 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको फर्स्ट डिजिट ही आपका डिवाइड हो जाता है 10 से। आपको ये चीज ध्यान रखनी, ये नहीं है कि यहाँ पर भी आपका 5 आ जाएगा पॉइंट के बाद, ये नहीं आता। पॉइंट की जो पहली संख्या होती है वो सिर्फ सिंगल डिजिट लिखी जाती है, जो सेकंड डिजिट होती है वो उसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई करके लिखते हो, और जब पॉइंट के बाद चलोगे तो आप उसमें 10 का डिवाइड करके चलोगे। पहली संख्या दूसरी आएगी तो उसमें 100, तीसरी आएगी तो 1000 का डिवाइड करते हुए चलना है। तो आपको ये ऑप्शन किसी में भी नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 1/10 करोगे। जब 10 से इसमें भाग दोगे तो 5 गुणा 0.1, ये आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो किस ऑप्शन में ये आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में यही आपको दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपको, 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है। तो आपको क्या करना होगा, 2000 यानी 2000 लिखा हुआ है प्लस 1300 और प्लस का 210 लिखा हुआ है आपके पास, तो जो साथ में लिखा हुआ है उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस संख्या में। तो 12 गुणा 1000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस 13 लिखा हुआ है तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई, 10 लिखा हुआ है तो आपका 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए और सभी संख्या को ऐड कर दीजिए, तो यानी 12,000 हो जाएगा, प्लस 1300 प्लस 20। अब इन संख्याओं को सभी के ऐड कर दीजिए, यानी 0 0 0, फर्स्ट स्थान पर 0, 2 आ गया है, फिर आपका 3 आएगा, आपका 3 आएगा और फिर 1 आएगा, 13320, 13320, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका दूसरा है वो क्या हो जाएगा आपका
क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको जो संख्या आपके पीछे दे रखा हो यानी कि 1000 दे रखा हो तो आपको उससे उस संख्या में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100, यानी कि 80 से 100 के बीच में आपके टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो आपको कितने देखने के लिए मिलते हैं। तो 80 से आपको 100 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है। तो जब हम 80 से आपका क्या आएगा, 80 से आपका 90 के बीच में आएगा और 90 से आपका 100 के बीच। तो 90 से आप 100 चलते हो तो आपको 97 ओनली वन प्राइम नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब 80 से 90 में चलोगे तो 81 तो आपको प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 का वर्ग ही 81 होता है। तो अगर 90 वो 83, फर्स्ट इज 83, आगे होता है आपका 87 और होगा आपका अगला 89। 89 89 भी आपका क्या होता है एक प्राइम। 87 क्या हुआ, 87 एक प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 3 से क्या होता है 87 कट जाता है तो आपकी तीन दो संख्याएं मिलेंगी यानी 83 एंड 89 और एक संख्या होगी आपकी 97, यानी तीन डिजिट्स आपकी यानी तीन नंबर आपको मिलेंगे जो आपको 80 से 100 के बीच में आपके प्राइम नंबर होंगे। तो कितने हो गए आपके, टोटल तीन हो गए। ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि तो उसी में आपको तीन संख्याएं दे रखी हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आर फॉर द 0 2 5 6 8, यानी आपको कुछ डिजिट्स दे रखी हैं उनसे आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट निकाल लिया फिर उनका आपको डिफरेंस निकाल। इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, मान के चलिए इंपॉर्टेंट है और जेर क्वेश्चन आपके लिए ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो यानी बड़ा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट निकालोगे यानी सबसे बड़ी संख्या, तो 8 फिर 6 फिर 5 फिर 2 0, ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। फिर निकालना है आपको स्मॉलेस्ट, क्या निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे तो यानी कि पहले तो आपको जीरो नहीं लेना, क्या नहीं है जीरो नहीं देना, यानी जीरो यदि है तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो नहीं लेना, उससे आपको बड़ी संख्या लेनी है तो वो है आपके पास दो। दो लेने के बाद फिर आपको पहले जीरो लिखना है, फिर उसके बाद और जो डिजिट बचे हुए वो। अब आप इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है 86520 का आपको डिफरेंस 20568। तो 10 में से 8 गया तो आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। 5 यानी 65952, 65952 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3 क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है द नंबर विच व्हेन जब मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि यदि कोई नंबर है जिसको यदि हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इंक्रीज बाई 180, तो यानी कि वो अपने से क्या है 180 ज्यादा है, यानी उससे क्या है 180 ज्यादा है। यानी मान लेते हैं लेट एनी नंबर एक्स, एनी नंबर इज इक्वल टू, मान लिया हमने कोई एक नंबर मान लिया एक्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, मल्टीप्लाई बाई 30, मल्टीप्लाइड बाई 30, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू एक्स यानी कि 13x हो गया। अब वो जो नंबर है वो खुद में क्या है 180 ज्यादा है, जो ये नंबर है वो क्या है, ये वाला जो नंबर है ये तो आ गया एक क्वेश्चन 13। अब जो नंबर है वो क्या है खुद से 180 क्या है ज्यादा है, यानी जो ये संख्या आई है यानी 13x आया है वो क्या है, वो 13x जो आई है वो खुद नंबर से आप 180 क्या है ज्यादा है, क्या है 180 ज्यादा। ये आपका क्वेश्चन उसमें कहा है, यदि नंबर है जो वो मल्टीप्लाई है बाई 13 यानी 13 से तो मल्टीप्लाई है, जो उसका आंसर है वो उस नंबर से आपका 180 ज्यादा है, यानी उस नंबर से 180 ज्यादा है। तो यानी इसमें ऐड कर दोगे दोनों ही चीजें क्या होंगी आपकी बराबर मिल जाएंगी। एक्स को जब ट्रांसफर करोगे तो 13x माइनस का x इज इक्वल टू 180, तो कितना आएगा 12x इज इक्वल टू 180।
तो 12 से जब इसको 180 को काटोगे, भाग दोगे, तो x बराबर आएगा आपका 15। चला आ गया x बराबर आप 15। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट यानी कि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से मान लीजिए, क्योंकि ये आपका अब तक जो मैंने आपको दोनों ही क्लास में कराए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, क्योंकि इन बच्चों में इसको लैंग्वेज को बच्चे नहीं समझ पाते और आंसर गलत कर देते हैं। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको देखो। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी कि आपको 5 डिजिट का 4 डिजिट का कितने नंबर का उसमें कहा है 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5, और 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट। तो 4 डिजिट का आपको लेना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट वो हो जाएगा 9999। ये हो गया आपका 4 डिजिट का बड़ा नंबर। अब आपको 5 डिजिट का 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या लेना है, 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो वो क्या हो जाएगा 10000। ये हो गया आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना, क्या लेना है डिफरेंस। डिफरेंस लोगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 डिजिट की होगी, तो यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, 10,000 माइनस 9999। जब माइनस करोगे तो आपका यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। तो 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में आपको मैंने जितने भी 20 क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगे तो आप बेधड़क होकर कमेंट कर देना, जो नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे जो क्लास 6 के नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरआईएमसी की स्कूल की तैयारी करना चाहते हो और अपने मैथ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वो एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए मैं कितनी अच्छी तरीके से आपको कंटेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है हमारे इसी चैनल पर। तो इसलिए उनको एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।